झारखंड के देशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन को देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने का ऐलान हुआ है। राज्य के सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। साथ ही गरीबों वंचितों के उत्थान में उनके योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 13 शख्सियतों को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण देने का ऐलान हुआ, जिनमें एक नाम है शिबू सोरेन का। पूरी जिंदगी गरीबों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन के काम को सम्मान देते हुए पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। गुरुजी के नाम से चर्चित शिबू सोरेन की झारखंड राज्य गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही 3 बार केंद्र में मंत्री भी रहे। इसके अलावा 35 साल तक संसद के सदस्य रहे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि इस सम्मान के लिए केंद्र को धन्यवाद है। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले समय में शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्हें जो सम्मान दिया, मैं उन सम्मान सभा में इनका नाम को अंकित करने के कमेटी में जो लोग थे उनको तहे दिल धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में भारत रत्न के रूप में आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन का नाम अंकित होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि उनका एक राजनीतिक आधार दूसरा था। वे वैसे व्यक्ति जिनका मुंह में आवाज नहीं था, जो शोषित था, अभिवंचित था, जो अपना हक हकूक अधिकार के साथ लड़ नहीं पाते थे, वैसे संवर्ग को साथ लेकर के उनको अपने हक हकूक अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो संदेश दिए, जो सिखाए, इसके लिए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार से विभूषित करना चाहिए। शिबू सोरेन की सबसे बड़ी पहचान अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर है। लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। सत्ता पक्ष का कहना है कि गुरुजी को सम्मान मिला है, लेकिन उन्हें भारत रत्न देने की मांग जारी रहेगी। निश्चित रूप से वो उसके हकदार हैं। उन्होंने जो इस राज्य के लोगों के लिए जो काम किया है, चाहे वो समाज में सुधार लाने की बात हो, चाहे नशा मुक्ति की बात हो, महाजनी प्रथा को समाप्त करने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इस राज्य के निर्माता माननीय गुरुजी हैं और इस राज्य के लोगों की ये भावना है कि गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशम गुरु शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करना झारखंड के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन हमारा यह मानना है कि उन्होंने जो त्याग किया है समाज के लिए, झारखंड के लिए, पिछड़े और शोषित समाज के लिए, झारखंड निर्माण के लिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के लिए, झारखंड के शोषित और वंचित तबके के लिए, उनके आर्थिक उन्नति के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। और उन्हें पद्म भूषण देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। केंद्र सरकार, विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण दे करके सम्मान देने का काम किया है। और शिबू सोरेन जी निरंतर इस राज्य का अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का काम किया और जमीन से जुड़ कर रहने वाले नेता थे और उसे महान विभूति को
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पद्म भूषण देकर के झारखंड का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम सभी आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जाना है, पहचाना है, उसी के अनुभव के आधार पर आज ये सम्मान झारखंड के लोगों को देने का काम किया है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आंदोलन चलाने वाले शिबू सोरेन राजनीति के शिखर पर पहुंचे, लेकिन ताउम्र गरीबों, शोषितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे और अब उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन लाल बाबू के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।